इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.99 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹213.50 पर ट्रेड हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस ज़मीर, बताइएगा इस कमी की वजह। मतलब ये 10वें रोज जो है मुसलसल कमी हो रही है। असल में वीकेंड के रोज जो है खबर आई थी कि सऊदी अरब जो है वो एग्री कर गया है कि पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन के डिपॉजिट रखवाएगा, जिससे वो एक IMF की डायरेक्टली शर्त भी जो है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि IMF चाहता था कि पाकिस्तान ये कंफर्म करे कि वो फाइनेंसिंग अरेंज कर रहा है दूसरी सोर्सेज से। तो ये $3 बिलियन जो है वो एक की जो खबर है वो काफी मजबूत है। उसके साथ ही जो है ऑयल फैसिलिटी भी मिलेगी। तो जो एक डॉलर के ऊपर जो मुसलसल प्रेशर था कि हमारे पास सप्लाई कम है, तो ये लगता है कि मजीद जो है वो रुपया जो है वो स्ट्रांग होगा। और लगता है कि ये हफ्ता में अगर हमें कंफर्मेशन आ जाती है कि कब अराइवल होगा इसका पैसों का, तो मजीद जो है रुपया मुस्तहकम होगा। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक राब्ते में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक राब्ते के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बरादराना और तारीखी ताल्लुकात का जायज़ा लेने के अलावा मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग देने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने पैगाम में पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा को सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग दिया गया। बुर्ज खलीफा के ट्विटर अकाउंट से जारी होने वाली वीडियो में बुर्ज खलीफा को पाकिस्तान के परचम की रोशनियों से मुनव्वर होते हुए देखा जा सकता है। वीडियो शेयर करते हुए बुर्ज खलीफा की इंतजामिया ने पाकिस्तानियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। और अब आपको बताएं कि भारत का यौम आज़ादी ननकाना साहब में सिखों ने यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। इस मौके पर गुरुद्वारा जन्म स्थान से गुरुद्वारा तंबू साहब तक रैली भी निकाली गई, जिसमें भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ रियाज अहमद, जो इस वक्त मौजूद हैं पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला के साथ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में। आज भारत 15 अगस्त को यौम आज़ादी के तौर पर मना रही है, लेकिन ननकाना में बसने वाली सिख कम्यूनिटी इसको स्याह दिन के तौर पर मना रही है। सिख कम्यूनिटी ने गुरुद्वारा जन्म स्थान से तंबू साहब तक रैली भी निकाली है। मेरे साथ इस वक्त सिख रहनुमा मौजूद आइए इस दिन के हवाले से इनसे जानते हैं क्या कहते हैं। इंडिया आज का दिन जो है आज़ादी का दिन मनाता है, तो हम इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इंडिया ने हमें दिया ही क्या है। 1947 में देख लें तो सिखों की लाशें गिरी हैं, इंडिया बना है, मगर हमें अपना खालिस्तान नहीं मिला। उसके बाद हमारी शिनाख्त खोई गई, दरबार साहब पर अटैक हुआ, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबियाँ होती हैं, हमारे बच्चों को नशों पे लगाया जाता है, हमारा पानी और सूबों को दिया गया। कश्मीरी भाई हमारे वहाँ पे जुल्म सितम में है, हमारे मसीह भाई जुल्म सितम में, हमारे दलित भाई जुल्म सितम में। इंडिया जो अपने आप को डेमोक्रेसी का मुल्क कहता है, अपने आप को जमहूरी वतन कहता है, ये बिल्कुल कोई जमहूरियत नहीं है। हम तिरंगे को नफ़ी करते हैं और अपने निशान साहब को लहराते हैं, और आज का दिन हम ब्लैक डे के तौर पे ही मनाएंगे। जी आपने सुना है सिख रहनुमा का कहना है कि भारत सरकार आज आज़ादी का दिन मना रहा है, लेकिन हम इसको यौम स्याह के तौर पर ही मनाएंगे। जी आगे बढ़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्मा की तातीलात ख़त्म होने के बाद तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हो गईं। सूबे भर में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुल गए। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील इस वक्त एक सरकारी स्कूल में मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर गर्मियों की तातीलात के बाद तालीमी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया है, जिसके बाद आज तमाम सरकारी और निजी स्कूल जो हैं वो तालीम और तदरीस के लिए खुल चुके हैं। और इस वक्त भी हम पेशावर के हसनैन शहीद स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पर तालीम और तदरीस का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इनसे हम जान सकें कि आया आज पहला दिन है तो हाजिरी की क्या पोजीशन है। सबसे पहले तो मैं ये गवर्नमेंट के कल के फैसले की मैं बड़ी अप्रिसिएशन करता हूँ कि बहुत बार वक्त फ़ैसला किया है कल, और स्कूल आज खुल गए हैं और मौसम चूँकि खुशगवार हो गया है, इस वक्त बारिश भी हो रही। हमारी तो आज तवक्कुत थी कि चूँकि अचानक ये फ़ैसला वापस हो गया है, स्कूल खुल गए, तो हाज़िरी सुबह से बहुत कम थी, लेकिन अभी बहुत बेहतर हो गई है। गुज़श्ता आधे घंटे में बच्चे धड़ाधड़ स्कूल पहुंच गए। जैसे कि हमें प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आज पहला दिन है, लेकिन हाज़िरी जो है वो तवक्को से काफ़ी ज़्यादा है। जी
इस्लामाबाद जिला इंतजामिया के अदालती इख्तियारात खत्म करने का बिल पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद लापता हो गया। ऐवान सदर के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस से भिजवाए गए बिल की फाइल ताहाल मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के अदालती इख्तियारात को खत्म करने का बिल पार्लियामेंट से तो मंजूर हुआ, लेकिन ऐवान सदर पहुंचने से पहले ही लापता हो गया। जराये के मुताबिक जिला इंतजामिया के अदालती इख्तियारात से मुतालिक पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल 21 जून को वजीर आजम हाउस ने ऐवान सदर को भिजवाए। ऐवान सदर हुकाम ने बिल से मुतालिक लाइलमी का इजहार करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत अब तक ऐवान सदर को 85 समरियां भिजवा चुकी है, जिनमें से 80 की मंजूरी दी गई। ताहम जिला इंतजामिया से मुतालिक बिल ऐवान सदर को मौसूल ही नहीं हुआ। जिला इंतजामिया के अदालती इख्तियारात खत्म करने का बिल 23 मई 2022 को सेनेट जबकि 8 जून 2022 को कौमी असम्बली से पास हुआ। बिल के मुहर्रिक सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बिल की गुमशुदगी का मामला ऐवान में उठाने का ऐलान किया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। सूबे के बेशतर मकामात पर मौसम अब्र आलूद है। चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अक्सामीर से। बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मानसून बारिशों का चौथा स्पेल दाखिल होने के बाद ही मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता रात भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बाद मौसम इंतहाई ज़्यादा सर्द हो गया है। शहरी इस मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि गर्मी की शिद्दत में कमी भी देखी जा रही है। मानसून बारिशों के बाद बलूचिस्तान के बेशतर मकामात पर आज भी मौसम अबर आलूद है। इन बारिशों की वजह से सबसे ज़्यादा किला अब्दुल्ला और मुस्लिम बाग समेत जो लसबेला और बारकान था वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाहियाँ हुई। आज भी महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कोयटा समेत बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ गर्ज चमक के साथ ही बारिश का मज़ीद इम्कान जो है ना वो जाहिर किया गया है। जी, और अब बात कर लेते हैं शहर कायद की। तो कराची में मानसून की बारिशों के सबब मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद होने से कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद है। सूरत हाल क्या है, ये जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शुएब बुखारी से। बिल्कुल, ज़िला कोरंगी से शहर को जोड़ने वाली जो कोरंगी कॉजवे नदी है वो 3 रोज़ से जो है वो बंद है। 3 रोज़ गुजर चुके हैं और ये ट्रैक जो है यहाँ पर अभी भी पानी मौजूद है। इस वजह से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने इस ट्रैक को जो वो बंद कर रखा है। आने और जाने वाला जो ट्रैक है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। ताहम जो शहरी हैं वो डाइवर्जन के तहत जो है वो कैमाबाद चौरंगी और दीगर जो है वो रूट से जो है वो कोरंगी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन आदिल अहमद आपको दिखाएंगे। मेरे अखा में आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है वो गुजर रहा है पूरे ट्रैक से और उसके बाद एक चढ़ाई आती है और जिसके बाद फिर दूसरा जो ट्रैक है यही वाला ट्रैक सीधा जो जाता है वहाँ पर भी पानी मौजूद है। तो इस वजह से ट्रैफिक पुलिस ने और पुलिस के एहलकारों ने जो वो उस ट्रैक को जो बंद कर रखा है एहतियाती तौर पर। तो हम डीसी कोरंगी से हमारी बातचीत थी, उनका ये बताना था कि ये जो पानी है जो आया है कोरंगी नदी में, ये पानी जो है ये बलूचिस्तान से आया मलीर नदी में। मलीर नदी से ही होता हुआ पानी कोरंगी कॉजवे नदी तक जो वो पहुँचा है, जिसकी वजह से जो है ये डाइवर्शंस लगाई गई हैं और यहाँ पर जो है वो रुकावटें रखी गई हैं ताकि जो है इसको जो है वो बंद रखा जाए और यहाँ से शहरी ना गुजर सकें। जब ये पानी आ गया था तो उस वक्त ही ट्रैक बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ट्रैक काफ़ी देर बाद बंद किया गया, जिसके बाद फिर अब भी जो हम देख सकते हैं कि ये ट्रैक बंद है और कई शहरों की गाड़ियाँ जो है जब पानी की सतह नीचे आ गई थी तो उस वक्त कई शहरों की मोटरसाइकिलें जो हैं वो यहाँ से जो है बरामद करके खड़ी की गई हैं। ताहम इस ट्रैक को ताहाल जो वो बंद रखा गया है। जी, टांक में मुतासरीन सैलाब ने अपनी मददात के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। 20 रोज़ गुजरने के बावजूद मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इकदाम नहीं हुए। मज़ीद जानते हैं टांक में मौजूद हमारे नुमाइंदा अमानुल्लाह मरवत से। जी, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ टांग के नवाही गांव रनवाल में, जहाँ सैलाब से दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए, लेकिन मुतासरीन सैलाब ताहाल भी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है यहाँ का मकामी, इस हवाले से उससे जानते हैं। जी, अभी तक कोई भी इमदाद हुकूमत की तरफ से नहीं हुई। आज घरों को गिरे हुए तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं। पर्दे वगैरह का काफ़ी मसला था, लोगों के सरों पर छत नहीं है। हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी इमदाद नहीं है। हमारी हुकूमत से और वज़ीर आला साहब से ये दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द हमारे साथ तावन किया जाए ताकि ये अपने बच्चों के साथ इन घरों में सुकून से रह सकें। जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि सैलाब के 20 दिन गुजरने के बावजूद यहाँ के मुतासरीन सैलाब ताहाल भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। जी,
सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत। इदारे इमदादी सरगर्मियों में कोई कसर उठा ना रखें। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके खाना फराहम किया जाए। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इंतज़ामिया को ये भी हिदायत की गई है और उनका ये कहना है कि आखिरी मुतासरा फ़र्द के महफूज मकाम पर मुंतकिली तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा और मुतासरा अफराद के लिए रेस्क्यू का अमल तेज़ किया जाए। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से यह हिदायत की गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किया जाए। इदारे इमदादी सरगर्मियों में कोई कसर उठा ना रखें। मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके खाना फराहम किया जाए। आखिरी मुतासरा फ़र्द के महफूज मकाम पर मुंतकिली तक ऑपरेशन जारी रखा जाए। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इंतज़ामिया को यह हिदायत की गई है। सैलाब मुतासरीन के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ किया जाए। आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को मसाइल से दो चार कर दिया, जिससे शहरियों के मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। इसी पर मज़ीद बता रहे हैं फैसलाबाद से अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। कई घंटे बिजली की बंदिश की वजह से हर तबका जो है परेशानी का शिकार बना हुआ दिखाई देता है। अगर फैसलाबाद में बिजली के शॉर्टफॉल की बात की जाए तो इस वक्त जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो 850 मेगावाट से भी तजावज़ कर चुका हुआ है, जिससे लोड शेडिंग का दुरानिया मुसलसल बढ़ता जा रहा है और शहरी मसाइल की चक्की में पिसते जा रहे हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन किन मसाइल का सामना है। लोड शेडिंग तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है लोड शेडिंग रहती है, ठीक है, और इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो किसी टाइम भी लाइट ले जाते हैं, ठीक है, बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है और काम करना बहुत मुश्किल हुआ है। जी बिल्कुल, लाइट का कोई स्केड्यूल भी नहीं है। जब दिल करता है लाइट बंद कर दी जाती है और कई घंटे बिजली फिर गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काम करने से भी कासिर दिखाई देते हैं और शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग को फौरी तौर पर ख़त्म करते हुए शहरियों को दरपेश मसाइल का भी खात्मा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर शामिल करें। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की अपील पर समाअत। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पुलिस अपील काबिल समाअत करार दे दी गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और शहबाज गिल, जिनको जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया गया था, उनको जिस्मानी रिमांड पर हवाले करने की इस्तदा की इस्लामाबाद पुलिस ने एडवोकेट जनरल के जरिए। और आज जब इस दरख्वास्त की समाअत हुई तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है शहबाज गिल को और दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया है, क्योंकि अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज गिल जो है उनका जुडिशल रिमांड मंजूर हो चुका है और पुलिस की जो नजरसानी दरख्वास्त थी वो भी ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है। लिहाजा अब पुलिस क्यों चाहती है कि शहबाज गिल को दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने बताया कि शहबाज गिल से बहुत सी मालूमात अभी इकट्ठी करना है, उनसे उनका मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा मुख्तलिफ डिवाइसेस जो इस वारदात में इस्तेमाल हुई वो बरामद करनी है। लिहाजा इसके लिए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड दरकार है। ताहम इस मौके पर अदालत ने जो है वो बाकायदा नोटिस जारी कर दिया और ये कहा है कि शहबाज गिल को भी और दूसरे फरीकैन को भी सुना जाएगा। लिहाजा कल के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई है और शहबाज गिल को नोटिस जारी करके कल तक जवाब तलब कर लिया है अदालत ने और ये फैसला होगा कल कि शहबाज गिल क्या दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हो सकते हैं या नहीं हो सकते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके जिस्मानी रिमांड के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी है और बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है शहबाज गिल को, जो पुलिस की दरख्वास्त थी जिसमें पुलिस का ये मौकफ था कि जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने वो खिलाफ कानून था, उस पर नजरसानी की जाए और दोबारा जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को हवाले किया जाए। इस दरख्वास्त पर अब मजीद समाअत कल होगी और शहबाज गिल की तरफ से भी उनके वकील अदालत में पेश होंगे। जी, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि कोयटा में महंगाई के मारे गरीब आवाम पर मजीद बोझ पड़ गया। रही सही कसर दूध फरोशों ने पूरी कर दी। अचानक से दूध की फी लीटर कीमत में 25 और दही की कीमत में 30 रुपये किलो का इजाफा कर दिया गया है। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ फरीदुल्लाह खान। महंगाई के जो जिन है हद से ज़्यादा बेकाबू हो चुका है, चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। अब देखने में आया कि दूध फरोश उन्होंने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। जो पहले दूध 125 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था उसकी कीमत बढ़ा के 150 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी का कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो कोयटा के दूध फरोशों के जो सदर हैं हाजी वलायत साहब, वो मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि अचानक दूध महंगा करने की वजूहत क्या है। इसकी वजूहत यही है कि महंगाई सिर्फ जो है ना खाली इनको दूध की नज़र आती है, बकाया और चीज़ें जो महंगी हो रही हैं
उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं है। सबसे पहले तो बात आपसे हम ये कहूँ कि हमारे साथ हमेशा दिल्ली इंतज़ामिया की तरफ से सुतली माह जैसा शुरू किया जाता है। 12 तारीख को हमारी प्रेस कंट्रोल कमेटी के साथ एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने तस्लीम किया कि भाई अगर दिल्ली इंतज़ामिया हमें सरकारी रेट पे दूध लेके देगी तो हम सरकारी रेट पे दूध बेचेंगे। आज 7 माह से हमें तकरीबन 6 रुपये से लेकर 10 रुपये तक दूध महंगा दिया जा रहा है और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मुतअद्दिद बार हम लोगों ने दरख्वास्त दी है जी। इनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई सरकारी रेट नहीं दिया जा रहा है। कि उन्हें ये चाहते वो डेयरी फार्मर के साथ बैठते और मुज़ाकरात करते, उनके मसला हल होता है। साथ साथ ये भी देखने में आया है जब से दूध महंगा हुआ है तो इंतज़ामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए कुछ दुकानों को जो है सील किया। लेकिन इस सिलसिले में जो मीटिंग हुई मीटिंग का भी इन्होंने किसी किस्म को ख्याल नहीं रखा और डेयरी फार्मर से जो इंतज़ामिया का किसी किस्म को रब्ता नहीं कर रही जी।